हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास 7 का नैतिक शिक्षा पार्ट 3। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 का मैंने आपको पढ़ा करके और उसके प्रश्न उत्तर मैं करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके पहले देख सकते हैं उसे। और चैनल को जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा पार्ट 3 आर्य समाज के नियम। इसमें आर्य समाज के तीसरा से लेकर 6 तक के नियम दिए हुए हैं। तो तीसरा नियम हमारा क्या है देखते हैं। वेद सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो इसका अर्थ देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। तो आर्य समाज के पहले 2 नियम में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई है। तीसरे नियम में यह बताया गया है कि वेद क्या है और उसके संबंध में हमारा कर्तव्य क्या है। वेद 4 है। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, इस बात को याद रखें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस नियम में वेद शब्द पहले है और सत्य विद्याएं बाद में। इसका अभिप्राय यह है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी नहीं। इसका निर्णायक कौन है? इसका निर्णायक वेद है। वेद के द्वारा सत्यासत्य की परख होनी चाहिए। किसी भी भ्रांति या हठ के आधार पर सत्य असत्य या वेद की परख नहीं हो सकती। वेद अपौरुषेय है, अर्थात वे किसी पुरुष या व्यक्ति से नहीं बनाए। सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को प्रदान किया। उन्होंने उसे आगे प्रचारित किया। वही ज्ञान आज पुस्तक रूप में है। अतः सत्यासत्य एवं कर्तव्य को जानने के लिए वेद को पढ़ना और सुनना आवश्यक है। ज्ञान को आगे बढ़ाने तथा पूर्णतया ग्रहण करने के लिए उसे पढ़ाना और सुनना भी अपेक्षित है। वेद ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है, किसी व्यक्ति, जाति, देश या वर्ग विशेष के लिए नहीं है। यानी कि वेद क्या है? सिर्फ मनुष्य के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति में का हो, किसी भी देश का हो या किसी भी वर्ग विशेष का हो। यद्यपि 6 शास्त्र, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत और गीता आदि प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। ये सारे क्या हैं? प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, पर ये वेदानुकूल होने से प्रमाण हैं। वेद ईश्वरीय ज्ञान होने से प्रमाण है, अतः वे सबसे ऊंचे हैं। यही कारण है कि आर्य समाज उनके पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने को प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति का परम धर्म मानता है। यानी कि वेद को पढ़ना पढ़ाना या फिर सुनना सुनाना जो होता है वो व्यक्ति का परम धर्म माना गया है आर्य समाज के अनुसार। अब इसका हम लोग चौथा नियम देखते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर भी करवाने वाली हूँ। तो चौथा नियम क्या हमारा है? सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्धत रहना चाहिए। यानी कि चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सत्य क्या है पहले ये जानते हैं। जो वस्तु जैसी हो उसे वैसे ही मानना, कहना और करना सत्य है। इसके विरुद्ध मानना, कहना और करना असत्य है। मनुष्य अल्पज्ञ है, उसे स्वभावतः सत्य और असत्य का सही ज्ञान नहीं हो पाता। अपने अध्ययन, प्रयोग और अनुभव के आधार पर वह सत्य और असत्य का निर्णय करता है। कभी कभी वे मान्यताएं जिन्हें मनुष्य सत्य मानता रहा है असत्य प्रमाणित होती हैं और कभी कभी असत्य मानी गई बातें सत्य सिद्ध हो जाती हैं। पहले कुछ लोग धरती को चपटी मानते थे, पर यह गोल सिद्ध हुई। विमान तथा आकाशवाणी कपोल कल्पना माने जाते थे, वे सत्य सिद्ध हुए। तो ये सब चीज़ें क्या है? जैसे कि पहले लोग जो मानते थे कि धरती कैसी है, उसका आकार चपटा है, लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों ने इसकी खोज की तो पता चला कि ये क्या है, ये गोल है। उसी तरह से जैसे विमान है, आकाशवाणी है, ये सब पहले कल्पना मात्र माने जाते थे, लेकिन अब वे सत्य सिद्ध हो गए हैं। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह असत्य सिद्ध होने वाली बातों, मान्यताओं को छोड़ता जाए और स्वाध्याय आदि की खोज आदि के द्वारा उपलब्ध सत्य ग्रहण करता जाए। व्यक्ति को अपना आचरण सत्य पर आधारित रखना चाहिए। सत्य की खोज तथा उसके आचरण में सदा लगे रहना चाहिए। असत्य को तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब हम इसका 5वां नियम देखते हैं। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर
करने चाहिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। इस नियम का संबंध हमारे प्रतिदिन के जीवन से है। हम प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ न कुछ करते रहते हैं। रात को स्वप्न में भी हमारा मन कुछ न कुछ करता रहता है। यह नियम हमें शिक्षा देता है कि जागते या सोते हम जो कुछ भी करें वह धर्म के अनुसार हो, पाप ना हो। जिन नियमों से संसार में सुख शांति रहती है, अपनी तथा दूसरों की उन्नति अर्थात अभ्युदय होता है, जिनका आचरण कल्याणकारी है, वे नियम धर्म कहलाते हैं। नास्ति सत्यापरो धर्मो नास्त्यापातकम परम। सत्य से बड़ा धर्म और असत्य से बड़ा पाप नहीं है। अब इसका छठा नियम देखिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। देखिए समाज के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्य समाज का उद्देश्य केवल आर्यों, हिंदुओं या भारतवासियों का ही उपकार करना नहीं है, बल्कि वह सारे संसार की जातियों, सभी मतों और संप्रदाय के लोगों की भलाई करना चाहता है। यह भलाई 3 प्रकार की है। लोगों के शरीर की उन्नति, आत्मा की उन्नति तथा सामाजिक उन्नति। आर्य समाज चाहता है कि शरीर की उन्नति और लंबी आयु के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। सादा खान पान, व्यायाम, नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, संध्या, प्रार्थना तथा उत्तम ग्रंथों के पाठ से ब्रह्मचर्य की रक्षा और शरीर की उन्नति होती है। गृहस्थ जीवन में भी संयमी रहना चाहिए। आत्मिक उन्नति के लिए चरित्र की पवित्रता के साथ साथ अष्टांग योग द्वारा आत्मा में परमात्मा के दर्शन की योग्यता पैदा करना अपेक्षित है तथा सामाजिक उन्नति के लिए सामाजिक कर्तव्यों का पालन अपेक्षित है। देव पूजा, संगतिकरण तथा दान द्वारा इस सामाजिक भावना का विस्तार होता है। अब चलिए पाठ आपका समाप्त हो गया। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर करते हैं। आर्य समाज के नियम। प्रश्न 1, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है का अभिप्राय स्पष्ट करें। उत्तर, इसका अभिप्राय यह है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी नहीं, इसका निर्णायक वेद है। प्रश्न 2, आर्य समाज के चौथे नियम की व्याख्या करें। उत्तर, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यह आर्य समाज का चौथा नियम है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपना आचरण सत्य पर आधारित रखना चाहिए और असत्य की खोज तथा इसके आचरण में सदा लगा रहना चाहिए। असत्य को तुरंत छोड़ देना चाहिए। प्रश्न 3, धर्मानुसार अर्थात सत्य असत्य को विचार कर का भाव स्पष्ट करें। उत्तर, धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर का भाव यह है कि हम अपने जीवन में जो भी काम करें वह धर्म के अनुसार हो, अर्थात दूसरों के लिए हितकर एवं सुख शांति तथा समृद्धि देने वाला हो, और यह भी ध्यान रखें कि यह कार्य सत्य के अनुरूप है या असत्य के। हमें केवल सत्य के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि सत्य पर आधारित कर्म ही धर्म होता है और असत्य पर आधारित कर्म पाप होता है। प्रश्न 4, उन्नति कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है, उन्नति 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। तो आपका पाठ 3 यहाँ पे समाप्त होता है। मैंने पार्ट 3 को आपको पूरा पढ़ा करके उसके प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं। वीडियो को आपको प्लीज़ लाइक करें। वीडियो आपके लिए अच्छी हेल्पफुल होगी आपको, तो वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।